Hello students, how are you all today? Welcome back again to maths class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10, right? और chapter का name है हमारा mensuration. Chapter number 10 of class 6th, right? आज हम नया chapter start करने वाले हैं mensuration. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं mensuration में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं, राइट? हम आज क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मेंसुरेशन का, राइट? देन पैरामीटर क्या होता है, उसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल, इन तीन चीज का हम यहाँ पे पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि एरिया क्या चीज होती है, राइट? देन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, राइट? और लास्ट में हम इन सारे टॉपिक्स पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन से, राइट? हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मेंसुरेशन का व्हाट इज मेंसुरेशन। देखो यहाँ लिखा है द वर्ड मेंसुरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड mensuration meaning to measure and refers to that branch of mathematics and deals with the measurement of geometric magnitudes such as area of surfaces and volumes of solids, right? ये mensuration का basic meaning हो गया measurement of geometric magnitudes. magnitude मतलब value, किस चीज का, किसी भी चीज का एरिया, सरफेस का एरिया या फिर वॉल्यूम को, सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम को मेजर हम क्या करते हैं, मेंसुरेशन। मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इज नोन एज मेंसुरेशन। इट इज अ प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स ब्रांच होती है मेंसुरेशन, और ये प्रैक्टिकल होते हैं, राइट? प्रैक्टिकल ब्रांच होगी, मतलब इसको प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, राइट? तो ये था आपका मेंसुरेशन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास पैरामीटर, पैरामीटर क्या चीज होती है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। द पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ 2D शेप, राइट? 2D शेप पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। शेप क्या क्या हो सकती है, 1D हो सकती है, 1 डायमेंशनल। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था आपको, अगर सिर्फ हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जिसमें सिर्फ एक लेंथ हो, ब्रेथ क्या हो, ऑलमोस्ट 0 हो या फिर नेग्लिजिबल हो, तो इसको हम सिर्फ लीनियर फिगर भी बोलते हैं या फिर 1 डायमेंशनल। डी मतलब हो गया यहाँ पे डायमेंशनल। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 2 डायमेंशनल, राइट? ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। अब ये इसी फिगर को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल शेप। तो अब जैसे ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब इसकी जो टोटल लेंथ होगी आउटसाइड, मतलब ये बाउंड्री वाली जो लेंथ होगी ना, यहां से लेके ये वाली, इसी को हम कहते हैं पैरामीटर। सपोज आपके स्कूल में कोई प्लेग्राउंड है, राइट? अब प्लेग्राउंड हो सकता है आपका सर्कुलर हो, इस तरीके से, है ना? जैसे क्रिकेट का प्लेग्राउंड क्या होता है, सर्कुलर होता है या फिर ओवल शेप का होता है, और फुटबॉल का ग्राउंड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक? तो अगर मैं आपको पूछूं कि भी इसकी लेंथ या फिर जो बाउंड्रीज होती हैं इसकी लेंथ मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां से मेजर करोगे इस लेंथ को, इसको टोटल सपोज ये आया आपका 200 मीटर। इट मींस पैरामीटर ऑफ दिस शेप। अब ये कौन सी शेप है हम आगे पढ़ने वाले, इसी को हम कहते हैं पैरामीटर। अब जैसे ये सर्कल हो गया, राइट? तो इस सर्कल की ये जो टोटल बाउंड्री है, इसको अगर हम मेजर कर दें, यही कहलाता आपका पैरामीटर, राइट? अब ये पैरामीटर हो गया सर्कल का, ये पैरामीटर हो गया रेक्टेंगल का। इसी तरीके से हम हर शेप की अलग अलग पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, राइट? चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, राइट? हमने पॉलीगन्स में पढ़ा था कि क्या क्या शेप्स होती है वहां पे। रेक्टेंगल में हमारे पास देखो 4 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर। देखो अब रेक्टेंगल में क्या चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा गया है,
4 साइड होती है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, सबसे पहली बात, राइट। ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाली। इसके सामने कौन सी फिगर है, लाइन है ये वाली, राइट। ये साइड ये होगी, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड। अगर मैं इसको नेम दे दूं, ए, हमने नेमिंग सीखा था प्रीवियस क्लासेस में, बी सी डी, तो यहां से क्या पता चला, ए डी किसके बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी चीज, ऑपोजिट साइड हमारे इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, राइट। पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, जैसे यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक। और ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। तो अभी तो हमने ये सीखा कि ये रेक्टेंगल होता है क्या है। देखो दूसरी चीज इसमें एक होगी लेंथ। देखो पैरामीटर में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, एक साइड आपकी लेंथ होगी, दूसरी साइड विड्थ होगी। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो आपके पास ये होगी लेंथ, ये होगी विड्थ, राइट। तो ये इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर निकालना सीखेंगे। तो सपोज ये लेंथ आपकी कितनी है, एल है, ठीक, कुछ भी हो सकती एल, कोई मैंने नेम दे दिया। ये विड्थ होगी आपकी बी, अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी ये वाली साइड, और ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये भी एल हो जाएगा। चलो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पैरामीटर क्या चीज होती है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इस बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है। अगर जी नेमिंग है यहाँ से ए बी सी एंड डी, तो ए बी की लेंथ पैरामीटर यानी पी अगर मैं मानूं, पी बराबर कितना हो जाएगा ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी है एल, तो यहां लिख देंगे हम एल प्लस बी सी की लेंथ कितनी है हमारे पास, बी प्लस सी डी की लेंथ होगी आपके पास एल प्लस, और डी ए की लेंथ हो गई बी। कितना हो गया, देखो L कितने हो गए आपके पास, 2L हो गए, और इसी तरीके से B कितने हो गए, 2 हो गए। B प्लस B गिव्स 2B। इसका मतलब पैरामीटर कितना हो गया, 2L प्लस 2B। इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, P बराबर 2 में कॉमन ले सकता हूं दोनों में, राइट। जब कॉमन लेते तो ब्रैकेट आ जाता है, 2 बाहर आ गया तो यहां से बच गया L और यहां से बच गया B। यही फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यही चीज यहां भी लिखी है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है L, ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है B। यही फॉर्मूला हो गया। जब भी आपको पैरामीटर निकालना होगा रेक्टेंगल का, यहाँ लेंथ की वैल्यू रख दो और ब्रेथ की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B या फिर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। सपोज यही आपके पास रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी दे दी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया 10 और ब्रेथ दे दिया 5, यानी इसकी वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट ध्यान में रखना, अपनी यूनिट कितनी है, यूनिट मतलब सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B। तो कितनी हो जाएगी, L इज इक्वल टू कितना हमारे पास, L है आपके पास 10 सेंटीमीटर और B कितना है 5 सेंटीमीटर। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, L इज 10 प्लस B इज 5,
कितना हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स? देखो पहले ब्रैकेट वाले पे सोल्व करते हैं हमेशा। 10 + 5 कितना हो गया? 15। और यहाँ पे कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 × 15 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। यही था आपका पैरामीटर। चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने रेक्टेंगल पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या चीजें होती? एक शेप दिख रही होगी, ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर होगी। राइट। अब इसमें देखो आपने ए दिख रहा है आपको, 4 बार ए दिख रहा है, 4 साइड है। तो इसमें देखो क्या है, किसी भी स्क्वायर में आपके पास 4 साइड होती हैं, ठीक, और चारों साइड इक्वल होते हैं। राइट, यानी जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ इसकी, उतनी ही लेंथ इसकी और उतनी ही इसकी। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? ए मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर। ए कोई रैंडम वैल्यू दे दी हमने। ठीक है, चलो तो देखो चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे रेक्टेंगल में पैरेलल होते हैं, वैसे ही इसमें भी पैरेलल होते हैं। बट रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल होते हैं। यहाँ पे चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेंथ और ब्रेथ कभी कभी इक्वल भी हो सकती हैं उसमें। देखो एक और चीज देख लो, इसमें डायगोनल हमने पढ़ा था पॉलीगन्स वाले चैप्टर में। डायगोनल ये होता है, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखो पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ तो निकालेंगे यहाँ पे भाई, इस रेक्टेंगल का, इस स्क्वायर का हमने पैरामीटर निकालना है। अगर इस स्क्वायर का नेम दे दिया हमने ABCD, तो कितनी लेंथ हो जाएगी पैरामीटर की? P। पैरामीटर को मैंने P से डिफाइन कर दिया है। AB कितना है? A। BC कितना है? A प्लस CD कितना है? A और DAB कितना है? A। कितनी बार A है? 4 बार A है। इसका मतलब कितना हो जाएगा ऐड करके? 4A। और A क्या है? साइड है। वही चीज यहां पे लिखी है, देखो क्या लिखा है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, यानी 4A। साइड क्या है? लेंथ ऑफ साइड। राइट, और लेंथ ऑफ साइड कुछ भी हो सकती है, यहां हमने A डिफाइन करा। तो कभी भी आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4A, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। यानी अब इस स्क्वायर में जो एक साइड की वैल्यू कितनी दी है? कितनी गिवन है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। यानी A इज इक्वल टू दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 5 5 5। और पैरामीटर कितना हो जाएगा? 4 × साइड। साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 20 सेंटीमीटर। राइट, तो ये था हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर।